कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मेरी बच्ची का ख्याल रखी, उसकी सुथनी माँ बतलाइएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या सुमेरा? सुमेरा? अब सब हम किसी भी सूरत में सुमेरा को नहीं खो सकते। अगर हमारी किस्मत में और औलाद नहीं है तो खत्म कर दीजिए इस बच्चे को। मुझे ये तो नहीं पता बीमारी क्या है, बस इतना पता है ये जरूर किसी चुड़ैल की नजर लगी है। हाय खाला भी, ये जवान जहान लड़की जो रख ली है घर में काम के लिए, चुड़ैल से कम है क्या? यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बेटा। शाबाश, लेट जाओ बेटा। वो अपने वादे से फिर गया है। एक बात बताएं, अब आप मुझे तैयार किया करेंगी? हाँ जी। पहले तो मम्मा किया करती थी। हाँ, पहले मम्मा किया करती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अब वो तैयार नहीं कर रही। क्या हुआ है उन्हें? ये तो मुझे भी नहीं पता उन्हें क्या हुआ है। मम्मा ने कहा था वो मेरे साथ जाएंगी। मैंने आपको बताया है ना उनकी तबीयत खराब है। नहीं, मुझे मामा के साथ जाना है। चलो बेटा, बैठो, गाड़ी में देर हो रही है। आप ही चले ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती ना, मुझे काम है। चलो बैठो। जाना, तुम आ जाओ साथ में। अच्छा जी, बैठो। तुम्हारी जिद की वजह से लेट होते हैं हम। चलो जल्दी जल्दी। चलो बेटा जल्दी। ओके बाय। पप्पी भी रह गई। तुम कहाँ जा रही हो? वो जिद की थी जानिया ने कि आगे बैठ जाओ, तो इसलिए आगे बैठ। इट्स ओके, दरवाजा बंद करो। हेलो, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, क्या होगा, आराम करी थी, वो ही बेड पे। सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो उठने की जरूरत नहीं है, जाना को बोलना, वो कर देगी, ठीक है? उफ़ो, मत किया करे मेरी इतनी फिक्र। अच्छा बाजी जूस। हाँ रख दो। रख मत दो, उठाओ और पियो उसे। अल्लाह शहाब। कम ऑन। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। सुनो जाना, जी बाजी। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उसमें बाजी ने मुझे ढेर सारे कपड़े दिए हैं। आपको कोई काम तो नहीं है? मैं सालन चढ़ा के आई हुई हूँ ना चूल्हे पर। नहीं, तुम जाओ। ओके जी। पापा बचाएं! क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फुप्पो मुझे गुदगुदी कर रही हैं। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, मैं जाके पुप्पो को पकड़ लेता हूँ, आप दिल भर के उन्हें गुदगुदी करना। कैसा है? ठीक है। चलो आओ। आ जाओ, पकड़ लिया, आ जाओ। I'm so sorry। मैं समझा, उस्मा है वो, इसने कहा था कि पुप्पो को पकड़ना है। उस्मा कहाँ है?
जी भाई। पापा फुप्पू कहाँ है? ये रही। अरे अच्छा वैसे एक तरीका कर, इधर आओ। अब करो गुस्सो भी। तुम्हें पता है आज चांदनी रात है। तो फिर कहीं घूमने चले? तुम्हारी तबीयत सही होती ना, तुम्हें बाहर चलते घूमते इस मौसम का मजा लेते। आपको चांदनी रात बहुत पसंद है। हाँ यार बहुत ज्यादा। बस मेरा दिल करता है कि देखता रहूं चांद को और इसी तरह से जिंदगी गुजर जाए। तुम्हें याद है शादी के बाद जब तानिया होने वाली थी तो हम लोग हिल स्टेशन पे गए थे घूमने के लिए। एक रात हमें ऐसी मिली थी। आप मुझसे ज्यादा चांद को देखते रहते थे। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा ही था। नहीं एक्चुअली मैं देख रहा होता था कि चांद की रोशनी में तुम कैसी लगती। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता। नहीं ना। हाँ दिलबर क्या हो गया? कैसे दफरान दरमत सखीर कमल जफर जाहिर जरीर जलाल जिले कर रहे हैं? सारे नाम जेड से देख रहे हैं। नहीं मैं और मुझे लग रहा है तुमने कोई नाम सोच रखा है ऑलरेडी। बता दो सुमेरा, मुझसे क्या छुपाना है यार, बताओ। यहाँ रख। हाय फिर दूध। मेरा दिल नहीं चाह रहा आज कुछ और खाने का। क्यों नहीं पीऊंगी? ये लो पकड़ो, चलो पियो। तो पता ना कितना जरूरी होता है। कभी नहीं होता। नाम तो बताओ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समझ आप तुम सोई नहीं अभी तक? इतनी प्यारी रात, सोकर कौन गवाना चाहेगा। मैं भी सुमेरा से यही बातें कर रहा था। उसकी तबीयत सही होती तो हम दोनों सारी रात में बाहर घूमते बातें करते चांद को देखते। ऐसी बातें कर रहा था तो बस पता नहीं कब सो गए। हाँ उनको कमजोरी हो गई है ना, इसलिए नींद ज्यादा आती है। दवाइयों का भी असर होता है। तुम गाना गा रही थी ना? नहीं मैं ऐसे ही। अच्छा गाती हो, सुनाओ। नहीं मुझे गाना नहीं आता, बहुत बुरा गाती हूँ मैं। मैंने खुद सुना। गा लो। जरा सांप के सॉक्स निकाल यहाँ से। थैंक यू। आपका नाश्ता टेबल पे लगा दूँ? नहीं नहीं मैं बस सुमेरा को नाश्ता कराते निकल जाऊंगा। तो ठीक है, फिर हम दोनों यही नाश्ता कर लेते हैं। जाना जाके जरा सांप के लिए चाय ले आओ। जी।
सुनो, शाम को डॉक्टर के पास तुम्हारा विजिट है, मैं जल्दी घर आऊंगा। ये नहीं कह रहे कि तैयार रहना। तैयार होने में थक जाओगी ना, इसलिए नहीं। नहीं, मैंने सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। सो मैं काम करता हूँ कि आधे घंटे तक मिल लेते हैं इन लोगों से, ठीक है? एक मिनट, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट। हेलो। जाना बात कर रही हूँ। हाँ जाना, बोलो, क्या हुआ? खैरियत? वो सुमेरा बाजी की ना मेडिसिन ख़त्म हो गई। मुझे सुबह आपको बताना याद ही नहीं रहा। हाँ, तो ये कौन सी मेडिसिन है जो खाने के बाद वो खाती हैं? जी जी। गॉड। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ। मैं, तुम खाना खिलाओ ना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब, सब मैं थक गई हूँ। लेटे लेटे समझ में नहीं आता क्या करूँ। साहब मुझे परमिशन दे दें कि मैं चलने फिरने लगूँ, नॉर्मल काम करने लगूँ। आप जानती हैं आपकी स्टिल वही कंडीशन है। लेकिन यही बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब, बिकॉज मेडिसिन टाइम पे दे रहे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, और वैसे भी ये तो सेकंड बेबी है हमारा। देखिए, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और ये प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट है। आप परेशान ना हो, बस आपको रेस्ट और केयर की ज़रूरत है। आप स्ट्रेस से बिल्कुल दूर हैं। इसके देखो पर हमने ठीक कर दिए। दादू पापा मुझसे छुप के चले गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे मेरे बच्चे, वो घूमने फिरने थोड़ी गए, डॉक्टर के पास गए हैं ना। तो मुझे भी लेके चलते ना। अरे ये देखो, तुम्हारे पापा और मम्मा आ गए। यहाँ बैठो। मामा मैं आपके लिए रो रही थी। देखो ना, इसीलिए आपकी मामा को जल्दी ले आया मैं। शाह, क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? कंप्लीट बेड रेस्ट हुआ, हिलने तक का मना किया इसको। सुमेरा, बेटा जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। मामा अभी मेरे साथ चले ना। मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मत तंग करो इन्हें। शाह, क्या हो जाएगा अगर मैं इसके साथ इसके कमरे में जाके थोड़ी देर लेट जाऊंगी? मैं वैसे भी उसको कहाँ टाइम दे पा रही हूँ। ठीक है बेटा, इसे ले जाओ अपने साथ कमरे में, लेकिन दानिया बेटा मम्मा को तंग नहीं करना आपने, ठीक है? चलो आराम से। रास्ते में जिद कर रही थी कि बेबी के लिए शॉपिंग करनी है। मैंने मना कर दिया, ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। और नहीं तो क्या, खामखा तबीयत बिगड़ गई तो। मजे की खुशबू आ रही है, क्या पकाया? जी मैंने समोसे बनाए आपके लिए। अरे थैंक यू सो मच, वाकई जरूरत थी इस वक्त तो। अरे बेटा, दानिया ने मुझे नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं दिया, मैं जरा 4 फर्ज पढ़ के आ जाती। चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। अरे कोई बात नहीं, आके पी लूंगी। सुमेरा बीबी अपने कमरे में चली गई है। दानिया के कमरे में गई है। अरे वो आज मैं गाना सुन रहा था जो तुमने सुनाया था, बहुत मजे का। अच्छा, पहली बार सुना था आपने? नहीं सुना था, पर बड़ा मजा आया सुन। चले मैं आपको रोजाना गाना सुनाया करूँगी। अब सुमेरा बीबी को डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हारी सुमेरा बीबी बहुत कमजोर हो गई, और जब मैं घर पे ना हूँ उन्हें हिलने तक नहीं देना होगा। पानी का गिलास भी उन्हें बेड पे पिलाओगी, ठीक है? पता नहीं ये दानिया तंग कर रही होगी। काम करो, दानिया के कमरे में ले, दवाई भी इसको दे दी, ठीक है? वहीं खाते हैं। क्या हुआ उस्मा, इतनी जल्दी सो गई आज? हाँ, रात में जल्दी सो जाती है, सुबह सुबह उठ के पढ़ती है। समझ में नहीं आता, 3-4 दिन आप
पेपर की तैयारी करते हैं, उसके बाद जाके पेपर देती हैं लड़कियां और टक करके ग्रेड्स ले आती हैं। वाह। बड़ी गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां पूरे साल पढ़ती हैं, कोई क्लास मिस नहीं करती और सारे लेक्चर्स अटेंड करती हैं, फिर कहीं जाके आते हैं ग्रेड्स, ऐसे नहीं आ जाते। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं एक औरत से एक औरत की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों की तो फौरन यकजहती हो जाती है ना अगर कोई मर्द किसी औरत के खिलाफ बोल देता है तो। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। आपको सुबह स्कूल जाना है, बहुत देर हो गई है। आप हर दिन यही कहते हैं, लेकिन आप मुझे आइसक्रीम भी नहीं खिलाते। ले जाना थोड़ी देर के लिए, चाहे स्कूल से आके बोर होती रहती है। ठीक है, आना जाना करते हैं बस। जल्दी चलें पापा। हाँ चलो उठो। जाना आंटी, आपको आइसक्रीम पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। तो आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं, मैं क्या करूँ? तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, अब वो जिद कर रही है तो चलो, आधे घंटे की बात है, आना जाना करना है। आते हैं हम लोग। सुमेरा चलो आओ बेटा, आ जाओ। I love you, you love me। पापा आप भी गाएं ना। याद नहीं है मुझे, आगे क्या है? याद कराई। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। बड़ी दोस्ती हो गई है इसकी तुमसे। जी, बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ प्यार मिल जाता है उसी के हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, बल्कि इंसान हर जानदार को बस प्यार ही चाहिए होता है। आप दो लफ्ज प्यार के बोले, मोहब्बत से पेश आए, फिर आपका हो जाता है। मतलब बिल्कुल सच्ची बात है। जी ये लीजिए। अरे हाँ, थैंक यू। क्या कर रही हो? लेडीज परफ्यूम है। ओह सॉरी। तुम क्या करी हुई? जाओ नाश्ता बनाओ। जी मैं नाश्ता। मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा आज, देर हो रही है, लेकिन तुम पेट भर के नाश्ता करना, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब घर में आओ तुम्हारी सूरत देखने को मिलती है। सुमेरा कहाँ है? इधर ही कहीं होंगी। खैर है, आज आपने बेगम साहिबा को आवाज़ें नहीं दी। मैं सुमेरा को ही देखने आई थी, उसी से मिलने आई थी। अच्छा तुम सुमेरा। जी खाला भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जीती रहो, खुश रहो। तुम्हारे अस्पताल जाने का सुना तो जानमाज से ही नहीं उठी। या अल्लाह परवरदिगार मेरी बच्ची को सेहत दे, जिंदगी दे, खुश रहे। जी खाला भी, मगर अब मैं ठीक हूँ। आप यही दुआएं शबाना के लिए भी तो किया कीजिए ना। आग लगे उसे। लड़की पानी पिलाओ। सेहत और जिंदगी की दुआ उसके लिए मांगी जाती है,
जिसके पीछे कोई रोने वाला हो। शबाना का क्या है, ना बाल ना बच्चा, खाला भी कैसी बातें करती हैं। रजा भाई तो है ना। ना जिंदगी थे उसे। पानी पी। दूसरे मैं मर गई हूँ क्या? ये लो, रुकना जरा। क्या करी? ये लो, रख लो। मैं सदके के पैसे नहीं लेती। अरे मेरे अल्लाह, ये कौन सी नवाब शादी है भाई? सदके के पैसे नहीं लूंगी। अच्छा तुम जाओ, देखो सालन जल ना जाए। आइए खाला भी बैठे। किसी फकीर को दे दूंगी। इनके तो बड़े दिमाग हैं? होती मुलाजमा है, पर ख्वाब मालकिन बनने के देख रही होती है। बड़े ऊंचे दिमाग होते हैं इनके। हाँ लेकिन बिजी हूँ मैं थोड़ा सा, इस वजह से नहीं आ सका। नहीं, ये क्या बात हुई? आप खाना खा के चले जाइएगा, देर से आए लेकिन आ जाए ना। ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने जाना को रख लिया था। उसने हमारी बड़ी मदद की है, हमें बड़ा आराम दिया है। बस अब तुम उसे कहीं और रखवा दो और तुम वापस आ जाओ। जाना कहाँ है? उसे तो जी कार छोड़ के आई हूँ, कल सवेरे काम पे रखवाऊंगी किसी और कार। वो अपने वादे से फिर गया है। भाभी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बेबी की सारी शॉपिंग मैं खुद कर दूंगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो कॉलिंग किस दिन काम आएगी। लो भाई, बड़ी फूफो ने तो मसला ही हल कर दिया है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुम कि आरिफ क्यों नहीं आया? बस ऑफिस से फ्री होते ही यहीं पे आएंगे, फिर हम साथ में खाना भी खा लेंगे। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, खाना सब लोग साथ खाएंगे। भाभी, भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अभी मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, कह रहे थे हाफ एन आवर में आने वाला हूँ, साथ ही होंगे। अरे बेटा, तो तुम जल्दी से जाके नहा धो के चेंज कर लो। जी अम्मी, अभी करती हूँ। अम्मी, अहमद आया था? नहीं बेटा, वो 2-3 दिनों से नहीं आया, शायद काम में बिजी होगा। हाँ शायद मसरूफ हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? अरे रात को ईमेल आ गई थी मुझे, उन्होंने मुझे टिकट का पीएनआर भी भेज दिया है। तो तुम अब वहाँ बैठे क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ ना। ढेरों काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने, मुझे कपड़े पता नहीं कहाँ भेजने पड़े। मुझे तो लगता है सारे काम करते करते फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। तो तुम मुझसे मिलने कब आओगे? मुश्किल है, शायद ना आ सकूं। तो तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ भाई, जाना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है, अच्छी नौकरियां बार बार कहाँ मिलती। ठीक है, ठीक, चले जाओ। अरे अब रोना मत, नहीं जा रहा, कल नहीं जा रहा। क्या कह रहे हो तुम? कल नहीं जा रहा मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। सच कह रहे हो ना? हाँ सच कह रहा हूँ, तुम तो बहुत छोटे दिल की निकली उस्मा। तुम्हारे लिए मेरा दिल छोटा ही है। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती। मुझसे ऐसे घटिया मजाक नहीं किया करो। नहीं करूँगी, प्रॉमिस।
हेलो। आपने कहा था आप लंच के लिए घर आएंगे। हाँ अच्छा, हाँ लेकिन बिजी हूँ मैं थोड़ा सा, इस वजह से नहीं आ सका। नहीं, ये क्या बात हुई? आप खाना खा के चले जाइएगा, देर से आए लेकिन आ जाए ना। ठीक है। किससे बात कर रही थी तुम? जी वो साहब से बात कर रही थी। काफी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि वो कीमा भरे करेले और शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा है, तो सुबह कह के भी गए थे कि लंच पर आऊंगा जी, तो फोन करके बता रही। तुम्हें उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं, ऑफिस में बिजी होते हैं। भाभी, आइंदा फोन मत करना। भाभी मुझे अपना सेल फोन दे देना, वो मैं रामशा से क्वेश्चन पूछी थी और मेरा बैलेंस खत्म हो। मेरे कमरे से ले। ठीक है, थैंक यू। सुमेरा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत उलझी उलझी लग रही हो, कोई बात हुई है क्या? पता नहीं अम्मी, कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ जाना हर वक्त छाप के आगे पीछे रहती है, उनके कहने से पहले ही उनका हर काम कर देती है। अरे बेटा, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की मालकिन हो या शाहब की बीवी। सुमेरा, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो बेटा तुम? उल्टी सीधी हरकतें तो वो कर रही है, पता नहीं क्या चाहती है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। बस आप उसे कह दें वो यहाँ से चली जाए। रहमत बुआ को दोबारा बुला लेना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, रहमत को बुला लूंगी, ठीक है? पापा आज मेरे लिए स्टोरी बुक्स लाएंगे। अच्छा, उसमें भी चाय। थैंक यू। आप हर रोज चाय क्यों पीती है? आप हर रोज दूध क्यों पीती है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पापा मेरे स्टोरी बुक्स लाए। अरे यार भूल गया बिल्कुल, इसमें क्या है बैग में? लेट्स सी। मैजिक। से थैंक यू। थैंक यू। पप्पी। ओह आप फ्रेश हो जाएं, आपके लिए भी चाय ले आती हूँ। हाँ, मैं जरा सुमेरा को देख। अरे आप आ गए? बहुत प्यारी लग रही हो आज। शुक्रिया, देखा आपने बहुत दिन बाद है। क्या बातें करती हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है पर दिल घबरा रहा है। चले ना कहीं चलते हैं। नहीं, तुम्हारी तबीयत और प्लीज साहब, पूरे दिन घर पे होती हूँ, बोर होती रहती हूँ, प्लीज ना। अच्छा लेकिन एक शर्त है, तुम गाड़ी में बैठी रहोगी और बिल्कुल नहीं उतरोगी और आराम से सीट रिलैक्स करके बैठना। डन? अच्छा ठीक है। जाना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आपसे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, मैंने कब कहा है मुझे बुखार है?
जो तुम सारा दिन काम करती रहती हो ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती, इसलिए ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी ले लो और अपने घर चली जाओ, वहां तुम्हें आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ के काम कौन करेगा अगर मैं चली जाऊंगी तो? अरे भाई, रोजमर्रा के तो काम होते हैं, मैं और उज़मा कर लेंगे। उज़मा बीबी के तो इम्तिहान होने वाले हैं ना, और आप करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन भाई तुम आराम कर लो, ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और कोई मसला हो जाए। जाओ अपने कमरे में, जाओ आराम करो, बाकी मैं काम संभाल। अम्मी, जानवा को आपने घर भेज दिया क्या? नहीं बेटा। आप ये सब क्यों कर रही हैं? उससे करवाए ना। अरे बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उससे कहा है कि जाके आराम कर ले, शायद सो रही होगी अपने कमरे में। अच्छा फिर ये मुझे दे, मैं खाना बना। अरे तुम ये देना अम्मी, तुम ये रहने दो, तुमने अगर कुछ करना है तो ये शहाब के कपड़े पड़े हुए, ये ले जाके इनको हैंग कर दो और तुम आराम करो, जाओ शाबाश। अच्छा ये कपड़े तो मैंने इस्त्री करने लाए, मुझे रहने दो, तुम तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ड्राई क्लीनर को डाल। नहीं, मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है, अब ठीक हूँ मैं। लाए मुझे देने कपड़े तो इस्त्री। सुमेरा बेटा, इसे कपड़े दे दो और तुम जाओ जाके आराम करो। आप मुझे सब्जी बना दे, मैं 1 घंटे में खाना बना लूँगी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रुकैया खाला, कैसी हैं? अरे हाँ हाँ खाला, मैं तो घर पर हूँ, खैरियत तो है ना? अल्लाह खैर करे। रुकैया खाला, आप परेशान मत हो सकता है उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो, बस वो जैसे ही घर आ जाए ना, आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हाफिज। अरे जानब, शहर के हालात ख़राब हो गए। वो जो अपनी रुकैया खाला है ना, उसका बेटा 2 घंटे पहले दफ्तर से बाहर निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो आप शहाब को कॉल करें ना। हाँ सुमेरा, सुमेरा बेटा। जी अम्मी। बेटा जल्दी से शहाब को फ़ोन करो, शहर के हालात ख़राब है, उसे को फ़ौरन घर आ जाए। जी मैं कर। हाँ, शहाब को कॉल करें जल्दी से, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ पर है। फोन बंद तो नहीं जा रहा? हाँ, रिसीव नहीं कर रहे कॉल। रहमत, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने जाना को रख लिया था। उसने हमारी बड़ी मदद की है, हमें बड़ा आराम दिया है। बस अब तुम उसे कहीं और रखवा दो और तुम वापस आ जाओ। क्यों बेगम साहिबा, इसने फिर कोई हरकत की है? बताएं जरा मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ काम करती थी, हमें तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, इसलिए अब तुम काम पर वापस आ जाओ। बस बेगम साहब, मुझसे तो अब काम होता ही नहीं है। मैं तो इतना थक जाती हूँ ना कि मैं ना हांडी रोटी कर सकती हूँ, ना मैं कोई सफाई सुथराई कर सकती हूँ। क्या फायदा मेरा? नहीं नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ही काम करना, इतना ज्यादा कोई काम नहीं है, और ये मदद भी करा देंगी। अच्छी है बाजी। हाँ हाँ रहमत, किचन का थोड़ा बहुत काम तो मैं भी तुम्हारे साथ करवा दिया करूँगी। और हाँ, मुझे इतने बड़े घर में मत रखवाना, आप किसी छोटे घर में रखवाना। अच्छा नहीं लगता मुझे इतने ज्यादा लोगों का काम करते हुए, साफ सी बात है भाई। बस कर, चुप कर, बहुत तेरी जुबान लमकती है। तुझे मैं बताऊंगी घर जाके, बेगम साहिबा के सामने तो इस तरह बोल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं खुद तुझे रखवा दूंगी कहीं। चल काम कर अपना। मैं कोई जबान में नहीं चलाती है, भी इल्जाम लगाती रहती है, जो दिल चाहता है बोली रहती है। हाँ, जबान चला रही है और क्या। देखा, हालांकि मैंने इसको किसी छोटे घर में ही रखाना था, इसको सब्र ही नहीं होता, ये पता नहीं क्या करती है, ये मेरे सर पे नाचेगी। बस बता रही हूँ मैं आपको। हाँ
बस आप बुरा ना मनाए बेगम साहब, ज़बान इसकी बहुत लंबी है। मैं जरा जाके ना बोर्ची खाने में हांडी धर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है ना? जी मामा। गुड गर्ल, मेरी प्यारी बेटी। अच्छा वैसे एक बात है, आज तो ये हो गया है कि यूनिफॉर्म में लंच किया जा रहा है। अब कल से जब आप स्कूल से आएंगी तो पहले यूनिफॉर्म चेंज करेंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। ओके मामा। मेरा प्यारा बच्चा, आस्ता आस्ता खाओ, इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? ये क्या है रहमत बुआ? मैंने आपसे फ्रेंच फ्राइज बनाने को कहे थे दानिया के लिए। हाँ बीबी जी कहे तो थे, मगर मेरे में जान हिम्मत ही नहीं, मेरे से तो खलोता ही नहीं जा रहा, मेरे टांगों में सांस सत नहीं रहा, बूढ़ी हड्डियां जवाब दे गई हैं, मेरे से आलू भी नहीं काटे जा रहे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे से नहीं होता, जब हुआ होता था तो मैं खिला देती थी। मुझे मेरे पैर में फ्रेंच फ्राइज खाना है। अरे सुमेरा, मैं बावर्ची खाने में कड़ी चढ़ाने जा रही हूँ, मैं बना देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं अभी बना लूंगी। अरे मैं बना देती हूँ। पता नहीं क्या तकलीफ थी उस बुढ़िया को, 2 जुमले बोल के मुझे मेरे शाब से दूर कर दिया। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी, कब देखूंगी मैं शाब को, कब मिलूंगी। शाब जाना, जाना। सलाम साहब। वो तुम आज आई हुई हो? सिर्फ आज ही नहीं, रख लिया मुझे बेगम साहिबा ने, मैं ना अब यहीं रहूंगी। तो जाना कहाँ है? उसे तो जी कार छोड़ के आई हूँ, कल सवेरे काम पे रखवाऊंगी किसी और कार। मुझे दे दो। हाँ किचन में रख। वो अपने वादे से फिर गया है, अभी यहीं रहेगी। जाना 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 नहीं होती मुझसे बर्दाश्त वो इस घर में। मेरी खातिर सुमेरा का ये रवैया थोड़े दिन बर्दाश्त करो। तुम जैसी लड़कियों का साया जिनके पीछे पड़ जाए तो छड़ाना पीछा मुश्किल हो जाता है। अपनी अदाएं और फिल्में जरा दूर रखो, इस घर में मेरा राज हो जाएगा, किसको बताऊंगी? जाना चाहो यहाँ से तो तुम जा सकती हो। मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल, कैसे बताऊं